इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर जहाँ कोई स्कूल्स नहीं है, कोई क्लासरूम्स नहीं है, कोई स्कूल बैग्स नहीं है। इनफैक्ट आपके पास आपके फ्रेंड्स भी नहीं है जिनके साथ आप अपना लंच शेयर करते हो। सिर्फ आप, आपके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन और एक रोबोट टीचर। क्या ऐसे फ्यूचर में आप रहना चाहोगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपका रिप्लाई यस है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपका रिप्लाई नो है तो मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, स्कूल्स में ऐसा क्या है जिसे रोबोट टीचर कभी रिप्लेस नहीं कर सकते? आइजैक एसिमोव की एक फैसिनेटिंग स्टोरी द फन दे हैड के थ्रू आज हम इसी क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन एजुकेशन। आई एम दीपिका, योर इंग्लिश एजुकेटर, और आज हम आपकी बी हाइव बुक का पहला चैप्टर द फन दे हैड कवर करने वाले हैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से। तो आपको अपनी नोटबुक लेकर जरूर बैठना है, क्योंकि हम इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, थीम्स सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। एंड टुवर्ड्स द एंड हम करेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आज के इस लेक्चर में आपको मिलने वाले हैं। सो दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट द ईयर 2157 एंड ये स्टोरी वर्चुअल रियलिटी एंड वर्चुअल क्लासरूम के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जहां पर टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन को टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। स्टोरी के बिगिनिंग में हम दो बच्चों से मिलते हैं। पहला कैरेक्टर है हमारे पास टॉमी, हु इज 13 years old, और दूसरी कैरेक्टर है हमारे पास मार्जी, हु इज 11 years old। और ये दोनों ही बहुत ही डिफरेंट एक वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ते हैं, और इनके पास हमारे जैसे प्रेजेंट डे टीचर्स नहीं होते हैं, ये पढ़ते हैं अपने मैकेनिकल टीचर्स से। अब सवाल ये आता है कि हु आर मैकेनिकल टीचर्स? नाउ क्वेश्चन इज, हु इज अ मैकेनिकल टीचर? ये मैकेनिकल टीचर होते कौन है? इतना तो हम समझ गए कि ये रेगुलर टीचर से बिल्कुल अलग है, यानी कि कोई ह्यूमन टीचर नहीं, बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मीडियम से बच्चे पढ़ते हैं, मोर लाइक अ रोबोट टीचर। तो आपके लिए ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हु इज अ मैकेनिकल टीचर? सो नोट इट डाउन। A mechanical teacher is a computerized device that teaches individual students at home. It has a screen to display lessons and questions. And सबसे बड़ी बात, it adjusts the learning speed of an individual student. So मार्जी जो हमारी मेन कैरेक्टर है, वो इसी मैकेनिकल टीचर से पढ़ती है। स्टोरी की शुरुआत होती है जब टॉमी को अपने एटिक में, एटिक इज अ स्टोर रूम, अपने घर के एटिक में एक बुक मिलती है। Yes, a real book made up of papers. और ये बुक लेकर टॉमी सीधा मार्जी के पास जाता है, और दोनों का ही रिएक्शन बहुत ही सरप्राइजिंग होता है, बिकॉज दे हैव नेवर सीन अ रियल बुक इन देयर लाइफ। एंड आपको बार बार ये बात याद रखनी है दैट दिस स्टोरी इज सेट इन द फ्यूचर। और जैसे ही मार्जी इस बुक को देखती है, वो अपनी डायरी में इसके बारे में मेंशन करती है, स्टार्टिंग विद राइटिंग अ डेट। और वो डेट क्या है? 17 मई 2157। तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है वाइल यू आर रीडिंग दिस चैप्टर। अब आप अपनी बुक में देखोगे एग्जैक्टली यही लाइन पूरी मेंशन्ड है। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." अब इतनी हैरान वो क्यों थी? आप देखो ये सेंटेंस जो है वो एक एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड है। वाई? बिकॉज शी वॉज सरप्राइज्ड। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि उसके लिए ये बहुत सरप्राइजिंग था कि एक रियल बुक जिसमें वर्ड्स बिल्कुल स्टिल रहते हैं, वर्ड्स मूव नहीं करते हैं, ऐसी बुक भी एग्जिस्ट करती है। दैट इज वाई शी वॉज सरप्राइज्ड। अब इतनी ज्यादा वियर्ड वो बुक क्यों हो गई? सरप्राइज एलिमेंट्स और भी बहुत सारे चीजें यहाँ पर थे, और वो क्या क्या थे? दैट द बुक हैड क्रिंकली येलो पेजेस। क्रिंकली का मतलब होता है ऐसे पेजेस जिसमें क्रीसेस पड़े हो, रिंकल्स पड़े हो। एंड द वर्ड्स दे स्टूड स्टिल, वर्ड्स दे वर नॉट मूविंग, वर्ड्स मूव भी नहीं कर रहे थे। जैसे अगर हम अपने मोबाइल फोन्स में कोई पीडीएफ ओपन करते हैं, कोई वर्ड फाइल ओपन करते हैं, वहां पर आप देखोगे जैसे स्क्रीन चेंज होती है, पुरानी वाली फाइल जो है वो साइड हो जाती है, रिमूव हो जाती है। लेकिन बुक्स के केस में ऐसा नहीं होता है, जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। सो दे वर सरप्राइज्ड बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस एज वेल। In fact, this particular line in your textbook says they turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. तो ये लाइन क्लियरली यही इंडिकेट कर रही है कि भाई जिस बुक को वो अभी देख रहे हैं वो उनके टेले बुक से बहुत डिफरेंट है। So this brings us to the word telebook.
अब टेलीबुक क्या होता है, ये आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है. सो इट रेफर्स टू अ बुक दैट इज रेड ऑन अ स्क्रीन लाइक एन ई बुक और अ डिजिटल बुक. टॉमी एंड मार्जी के बीच की कॉन्वर्सेशन उनके इस सरप्राइज एलिमेंट को और बढ़ा देती है. टॉमी इवन कंसिडर्स दैट बुक अ वेस्ट, और उसके इस पर्टिकुलर डायलॉग से हमें ये बात क्लियर हो जाती है. जी, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो यहाँ पर टॉमी क्लियरली बोल रहा है कि देखो भाई, टेलीबुक के स्पेस जैसा स्पेस तो इस पर्टिकुलर बुक में नहीं है, बिकॉज एक बार आपने वो पेपर से बनी हुई बुक पढ़ ली तो आप उसे वेस्ट बनाकर फेंक दोगे. लेकिन टेलीबुक को कहीं ना कहीं टॉमी के हिसाब से वो सुपीरियोरिटी मिल रही है, बिकॉज वी कैन स्टोर अ लॉट ऑफ बुक्स इन अ टेलीबुक. नाउ मार्जी हैड अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि यार ये बुक है किसके बारे में, एंड टॉमी रिप्लाइज दिस बुक इज अबाउट स्कूल. एंड मार्जी थिंक्स फॉर अ वाइल कि यार स्कूल के बारे में भी कोई बुक लिखता है क्या. स्कूल इज सच अ वियर्ड प्लेस. मतलब इससे हमें पता तो चल जाता है कि मार्जी नेवर लाइक्ड स्कूल, और इसके बाद हम ये समझ बैठते हैं कि मार्जी का भी वही स्कूल है जैसा हमारा है. लेकिन टू आवर सरप्राइज हमें पता चलता है कि मार्जी का स्कूल इज टोटली डिफरेंट. वो पढ़ रही है एक वर्चुअल क्लासरूम में विद अ मैकेनिकल टीचर. मार्जी की हेट्रेड का रीजन था उसका मैकेनिकल टीचर का दिया हुआ ज्योग्राफी का टेस्ट, जिसमें वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस दे रहा था और बार बार मार्जी वाज फेलिंग इन दैट. एंड क्लियरली इस लाइन से आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हो. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother, Mrs. Jones, had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब ये पैराग्राफ पढ़कर आई एम श्योर आपके दिमाग में आया होगा कि भाई यहाँ इस सिचुएशन में एक इंस्पेक्टर की क्या जरूरत है, क्या किसी ने किसी चोर को पकड़ा है. ऐसा कुछ नहीं है. जैसे अगर किसी ह्यूमन टीचर की तबीयत खराब होती है तो उन्हें सीधा डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मार्जीज मदर ये बार बार अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो रही है तो देयर इज समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग विद हर मैकेनिकल टीचर, है ना. तो उन्होंने प्लान किया कि इनको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए शी कॉल्ड अ काउंटी इंस्पेक्टर. अब काउंटी इंस्पेक्टर का काम होता है मैकेनिकल टीचर्स को रिपेयर करने का, और ये इनका डिस्क्रिप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ एंट्री होती है मार्जी के मैकेनिकल टीचर के लिए एक काउंटी इंस्पेक्टर की, हु वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस. उसने मार्जी को एक एप्पल दिया एंड अपने टूल बॉक्स को ओपन करते ही उस मैकेनिकल टीचर को डिसमेंटल कर दिया. डिसमेंटल यानी उसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ के साइड कर दिया, सेपरेट कर दिया. ही यूज्ड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स with dials and wires. प्रॉपर एक मशीन को जैसे ठीक किया जाता है ना, तो ऐसा एक टूल बॉक्स लेकर उन्होंने प्लान किया कि भाई इस मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया जाए. एंड सिंस मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, तो उसके मन में ये आया कि आई विश कि ये 1 महीने तक इसको ले जाना पड़ जाए बाहर, जैसे हम कार रिपेयर को देते हैं या कुछ ऐसा मशीन कभी खराब हो जाती है. सो मार्जी विश्ड द सेम कि इसको 1 महीने बाद ही ठीक होने मिले तो बेटर है. यानी कि मार्जी ट्राइड हर बेस्ट, शी ट्राइड टू प्रे कि 1 महीने तक मैकेनिकल टीचर घर पर ना ही आए. लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर वॉज सो एक्सपर्ट कि उसने थोड़ी ही देर में मैकेनिकल टीचर को बिल्कुल ठीक कर दिया. और साथ ही साथ काउंटी इंस्पेक्टर ये भी इन्फॉर्म करते हैं मार्जी की मदर को, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. Those things happen sometimes. I've slowed it up to an average 10-year level. यहाँ से काउंटी इंस्पेक्टर ने क्लियर कर दिया कि भाई बच्चे में कोई कमी नहीं है, मार्जी अपने लेवल के हिसाब से बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर रही है. सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि मैकेनिकल टीचर का जो लेवल है ना वो थोड़ा हाई सेट हो गया है, तो काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको एडजस्ट कर दिया है. ही हैड स्लोड इट अप फॉर मार्जीज लेवल. मार्जी डेफिनेटली ये बात सुनकर बहुत डिसअपॉइंटेड हुई होगी. द ओनली रीजन वॉज कि एक बार टॉमी के जब मैकेनिकल टीचर की तबीयत खराब हुई थी, यानी कि मैकेनिकल टीचर के डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो लगभग 1 महीने के लिए उन्हें ले जाया गया था, बिकॉज द मैकेनिकल टीचर्स हिस्ट्री सेक्टर वॉज ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. यानी कि जितना भी डेटा रिलेटेड टू हिस्ट्री मैकेनिकल टीचर के अंदर स्टोर था वो बिल्कुल ब्लैंक आउट हो चुका था. क्या ऐसा ह्यूमन टीचर्स के साथ हो सकता है क्या? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन.
अब टॉमी मार्जी को पुराने स्कूल्स के बारे में थोड़ा डिटेल्स देता है एंड ही इन्फॉर्म्स हर लॉफ्टली, यानी कि अपनी सुपीरियोरिटी को दिखाते हुए वो मार्जी को बताता है कि पुराने ज़माने में, यानी कि सेंचुरीज पहले, स्कूल्स ऐसे नहीं हुआ करते थे जैसे हम पढ़ रहे हैं। इन अर्लियर टाइम्स स्कूल्स प्रॉपर एक बिल्डिंग में बनाए जाते थे जहां पर सेपरेट क्लासरूम्स होती थी एंड देयर यूज्ड टू बी अ ह्यूमन टीचर जो सारे स्टूडेंट्स को साथ में पढ़ाते थे। नाउ लुक एट दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी। टॉमी प्राउडली एक्सप्लेन्ड, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। देखो यहाँ पर टॉमी ने वर्ड यूज किया है रेगुलर टीचर, जो क्या इंडिकेट कर रहा है, रेगुलर टीचर टॉमी एंड मार्जी के हिसाब से हो गए मैकेनिकल टीचर। सो वो क्लियर करता है कि देखो पहले के ज़माने में हमारे जैसे मैकेनिकल टीचर्स नहीं बल्कि ह्यूमंस टीचर हुआ करते थे। नाउ मार्जी वॉज अ बिट पजल्ड, यानी कि मार्जी को कंफ्यूजन हुआ कि एक आदमी कैसे इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। हाउ कैन अ ह्यूमन बी दिस इंटेलिजेंट कि वो सारे स्टूडेंट्स को जो कि अलग अलग लेवल का इंटेलेक्ट रखते हैं उनको पढ़ा सकता है। टॉमी उसके इस कंफ्यूजन को बिल्कुल खत्म कर देता है एंड ही कॉन्फिडेंटली रिप्लाइज, sure he is. My father knows as much as my teacher. Now this discussion between Tommy and Margie helps us to understand the difference between human teachers and mechanical teachers. तो ये आपके एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब एक्चुअल डिफरेंस है क्या? अकॉर्डिंग टू टॉमी, आपको चैप्टर में मिल जाएगा। ही सेज दैट अर्लियर स्कूल्स यूज्ड टू बी स्पेशल बिल्डिंग्स जहां पर बच्चे सुबह प्रॉपर टाइमिंग से जाया करते थे एंड डिस्पर्सल के टाइम सभी बच्चे साथ में घर भी जाते थे। मार्जी के लिए ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। शी आस्क्ड अगेन कि क्या सभी बच्चे एक ही जैसे टॉपिक्स, एक ही जैसे सब्जेक्ट्स और एक ही टीचर से सब कुछ पढ़ते थे? एंड टॉमी रिप्लाइज, Sure, if they were the same age. मार्जी को लगा कि ये सिस्टम इनफेक्टिव होगा because she has always been told by her mother that a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. और जब मार्जी उस बुक को पढ़ना चाहती है, she grew a bit curious and asked Tommy कि क्या वो थोड़े टाइम के लिए और उस बुक को पढ़ सकती है? To which Tommy replied nonchalantly. Now this word nonchalantly, it means carelessly, as if you don't care about anything. And he walked away whistling. And with that, Margie की mother asks both of the kids to go back to their school room. और हमारे सामने मार्जी के उस स्कूल रूम का डिस्क्रिप्शन आ जाता है। So her school room was beside her bedroom. And mechanical teacher अपने फिक्स टाइमिंग पर ओपन हो जाता है except for Saturdays and Sundays. और स्क्रीन पर सीधा सीधा क्या मेंशन होता है? Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो यानी कि मार्जी पढ़ रही थी अरिथमेटिक, मैथ्स के क्वेश्चंस वो कर रही थी और उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई वो अपना लास्ट डे का होमवर्क स्लॉट में अपलोड करे। स्लॉट इज अ पर्टिकुलर स्पेस। अब मार्जी ने अपना होमवर्क तो स्लॉट में डाल दिया लेकिन उसका माइंड यहाँ नहीं था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। और वो क्या सोच रही थी? शी वॉज थिंकिंग अबाउट द स्कूल जिसके बारे में अभी अभी टॉमी उसे बता कर गया है। शी वॉज इमेजिनिंग कि कितना मज़ा बच्चे उस टाइम पर किया करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड एंड दिस पर्टिकुलर लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब्स हर इमोशंस. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers, they were people. So throughout, Margie was thinking how the students would have loved those days. अब एसिमोव ने ये स्टोरी लिखी थी 1951 में। उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया कि आने वाला एजुकेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी इंक्लाइंड होने वाला है, लेकिन फिर भी ही मेंटेन्ड हिज थॉट कि भाई बिना ह्यूमन कनेक्शन के तो टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं कर सकती है। ह्यूमन कनेक्शन इज स्टिल इम्पॉर्टेंट। देखो बच्चों, इस कहानी का जो मैसेज है ना वो बहुत ही डीप है। हमें टेक्नोलॉजी कन्वीनियंस तो देती है लेकिन इट स्टिल लैक्स दैट ह्यूमन कनेक्शन जो शायद हमें अभी तो नहीं मिलता है, which clearly indicates that nobody can replace humans in this particular world and specifically teachers.
एंड स्कूल्स की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, ये आपको भी पता है। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हमें स्कूल से ही मिलता है। वहां पर बच्चे दोस्ती करते हैं, साथ में ग्रो करते हैं, थोड़ा सा फन भी होता है और इसी तरह से हम लोगों के लिए एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बन जाता है। अब इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की थीम। तो चलो लेट्स गो, और हम थीम्स के साथ साथ करेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चैप्टर की क्विक समरी के बाद अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट थीम्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। अब क्वेश्चंस में आपको शॉर्ट आंसर टाइप, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, इनफैक्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। सो लेट अस क्विकली बिगिन विद थीम्स। अब थीम्स आपके लिए क्यों जरूरी है? देखो, कभी भी कोई राइटर कोई स्टोरी लिखते हैं तो कोई ना कोई मेन आइडिया अपने उस चैप्टर, अपनी उस स्टोरी के थ्रू वो कन्वे करना चाहते हैं, और उस आइडिया की मदद से, उस कॉन्सेप्ट की मदद से आप अपने कोई भी लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो, स्पेसिफिकली लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, और उसमें भी अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है तो। अब सबसे पहली थीम जो आपने चैप्टर के साथ साथ बहुत इजिली समझ ली होगी वो है ट्रेडिशनल एजुकेशन वर्सेस मैकेनिकल लर्निंग। आइजैक एसिमोव ने ट्राई किया है कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करने का, टू शो अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड मैकेनिकल लर्निंग। अब ट्रेडिशनल एजुकेशन, हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं, मार्जी एंड टॉमी जिस फ्यूचर में है, जिस फ्यूचर में इन कैरेक्टर्स की बात हो रही है वो है ईयर 2157। उनके लिए ट्रेडिशनल एजुकेशन क्या हो गया? जिस तरह से हम स्कूल्स जाते हैं, हम प्रिंटेड बुक से पढ़ते हैं, राइट? अब बहुत सरप्राइजिंग था जब उनके हाथ में ये बुक लगी। तो ये चैप्टर सबसे प्रोमिनेंट थीम पर ही बात कर रहा है कि भाई कैसे ये स्टोरी कॉन्ट्रास्ट यानी कि एक डिफरेंस ड्रॉ कर रही है बिटवीन मैकेनिकल और इंडिविजुअलाइज्ड कंप्यूटर एजुकेशन। ना व्हाई इंडिविजुअलाइज्ड? आपने चैप्टर में देखा कि कैसे मार्जी के पास अपना खुद का एक इंडिविजुअलाइज्ड मैकेनिकल टीचर है, परेशान है वो उस टीचर से, लेकिन ऐसे हर स्टूडेंट्स के घर में उनके पास अपना एक स्पेसिफिक मैकेनिकल टीचर है। सो इसीलिए इंडिविजुअलाइज्ड बोला है, एज ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग है। विद ट्रेडिशनल ह्यूमन टीचर क्लासरूम्स, तो जिस तरह से उनका इंटरैक्शन उस बुक से होता है एंड जिस तरह से हम उनका वो एक्सप्रेशन देखते हैं कि कितना ज्यादा कंफ्यूज्ड एंड शॉक्ड वो दोनों ही बच्चे हैं, खास करके मार्जी, इट क्लियरली शोज दैट कॉन्ट्रास्ट एंड दैट डिफरेंस। उसके बाद हमने यहाँ पर एक और थीम देखी जो है नॉस्टैल्जिया एंड अप्रिसिएशन फॉर द पास्ट। ये हम किसके रेफरेंस से बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ये मार्जी के रेफरेंस से। अगर मार्जी को आप ध्यान से समझोगे, उसके रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे, तो कहीं ना कहीं शी हेटेड हर मैकेनिकल लर्निंग, राइट? शी नेवर लाइक्ड हर मैकेनिकल टीचर। व्हाई? बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली द टेस्ट जो फ्रीक्वेंटली वहां पर होते थे, प्लस जिस तरह से ज्योग्राफी में वो बार बार फेल हो रही थी। शी नेवर लाइक्ड मैकेनिकल टीचर। और जैसे ही टॉमी ने उसको ट्रेडिशनल एजुकेशन के बारे में बताया, as soon as he informed him, as soon as he informed her about traditional schools, she started thinking about those beautiful days and the fun they had। यानी कि जो मजे स्कूल में बच्चे किया करते थे वो सब मार्जी सोचने लगी, एंड शी लॉन्ग्ड फॉर दैट पास्ट। वो उस पास्ट में ही जाना चाहती थी, उस तरह के स्कूल्स को एंजॉय करना चाहती थी। तो द कैरेक्टर्स डिस्कवर वैल्यू इन प्रैक्टिसेस दैट सोसाइटी हैज अबैंडन्ड। इस लाइन का मतलब क्या है? देखो, कैरेक्टर्स तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, स्पेसिफिकली मार्जी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी सोसाइटी ने जिस ट्रेडिशनल एजुकेशन को अबैंडन कर दिया है, छोड़ दिया है, मार्जी उस तरफ जाना चाहती है, उसका इंटरेस्ट उस तरफ हमने चैप्टर में देखा। उसके बाद आइजैक एसिमोव की ये स्टोरी हमें समझाती है कि ह्यूमन कनेक्शन इज अ मैंडेटरी एलिमेंट इन लर्निंग। कि स्कूल एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट स्कोरिंग और गेटिंग गुड मार्क्स, इट इज मोर अबाउट दैट ह्यूमन कनेक्शन। बिना ह्यूमन टच के, बिना उस ह्यूमन कनेक्शन के कैसे पढ़ाई प्रॉपर हो सकती है? ये आइजैक एसिमोव ने हमें इस चैप्टर से, इस स्टोरी से समझाया कि सोशल इंटरैक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में जितना आपका प्रॉपर एकेडमिक लेवल। टेक्नोलॉजीज इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। देखो, एसिमोव ने जब ये स्टोरी लिखी थी ना, ही इजिली प्रिडिक्टेड, उस टाइम पर तो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी नहीं था जितना आज हम लोग देख रहे हैं। स्टिल ही प्रिडिक्टेड कि आने वाले टाइम में मैकेनिकल टीचर्स या रोबोट जो है वो पढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं आइजैक एसिमोव इस रियलाइजेशन के साथ लोगों को ये भी रियलाइज कराना चाहते हैं, ये भी अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं
कि बिना ह्यूमन कनेक्शन के टेक्नोलॉजी चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, प्रॉब्लमैटिक जो है वो लर्निंग प्रोसेस रहेगा ही रहेगा। लेकिन साथ के साथ उन्होंने ये भी बताया कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर किसी इंस्टीट्यूशन पर डाल सकते हैं तो वो है द फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स। तो बस एसिमोव एक्सप्लोर्स हाउ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट, कि कैसे टेक्नोलॉजी के लेवल में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो डेवलपमेंट हो रहा है, इट माइट रीशेप, वो डेफिनेटली फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि स्कूल्स को बदल के ही रखेगा। और आप देख भी रहे हो, कोविड जैसा टाइम जब था तो हमने कहीं ना कहीं वर्चुअल क्लासरूम्स को एक्सपीरियंस किया। हालांकि पढ़ाने वाले आपको ह्यूमन टीचर्स ही थे, लेकिन फिर भी टू एन एक्सटेंट आप कहोगे कि कहीं ना कहीं आपने मार्जी एंड टॉमी वाली लाइफ उस ड्यूरेशन में तो जी ही थी। अब इसके बाद हम आते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जहां पर मैं शुरू करूंगी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से, तो आपको भी साथ के साथ रिकॉल होता चला जाएगा कि आपको एग्जैक्टली कितनी चीजें समझ में आई हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव? इसका आंसर तो आप सभी को पता होना चाहिए। मार्जी एंड टॉमी के कैसे टीचर्स थे? मैकेनिकल टीचर्स थे, बहुत बेसिक। लेकिन मैम 2 मार्कर क्वेश्चन में सिर्फ मैकेनिकल टीचर लिखने से हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको इस आंसर को अच्छे से फ्रेम करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि इस शॉर्ट आंसर में मैं आपसे कह रही हूँ कि एकदम हैवी इंट्रो, बढ़िया सा ऐसा मेन कंटेंट और फिर कंक्लूजन दो। बढ़िया तो आपको करना ही है, लेकिन इसमें आप अपना इंट्रो और कंक्लूजन स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली आप अपने क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट बनाकर अपने आंसर को प्रेजेंट करोगे। तो Margie and Tommy had mechanical teachers at home. Why had and why not have? Because आप देखो क्वेश्चन में है did, past tense, right? तो यहाँ पर आप past tense ही लिखोगे। Margie and Tommy had mechanical teachers at home, और फिर थोड़ा सा उसको elaborate करोगे कि भाई इन robotic teachers में ऐसा क्या है। So these robotic teachers they were programmed. इनको ऐसा प्रोग्राम किया जाता है कि ये स्क्रीन पर ही अपने लेसन्स को डिलीवर करते हैं एंड दे आर एडजस्टेड द लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, कि भाई स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से इनको एडजस्ट किया जाता है। आपने मार्जी के केस में ये देखा था। देयर वर नो ह्यूमन टीचर्स, कोई ह्यूमन टीचर्स नहीं थे। अब क्योंकि क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिकली टीचर्स के बारे में पूछा है, तो आप अपने आंसर्स में भी टीचर्स के बारे में ही मेंशन करेंगे एंड नॉट अबाउट अदर थिंग्स। करने को तो आप यहाँ पे बुक्स और टेलीबुक्स के बीच में भी डिफरेंस लिख सकते थे, बट द क्वेश्चन इज आस्किंग रिगार्डिंग टीचर्स, तो आप वही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल? इसका जवाब तो बच्चे बच्चे को पता होगा। स्कूल से हेट्रेड का सिर्फ एक ही रीजन होता है, वो है फ्रीक्वेंटली लिए जाने वाले टेस्ट्स और मे बी कोई सब्जेक्ट जिसमें आप वीक हैं। तो मार्जी के केस में भी वही था। मार्जी hated school because her mechanical teacher gave her tests frequently. frequently मतलब लगातार एक टेस्ट आज हो गया तो फिर एक फिर से अगले हफ्ते हो गया, इस तरह से repeatedly. And she found the geography section too difficult. भाई geography बहुत डिफिकल्ट लगती थी मार्जी को। Also studying alone in a room without classmates, बिना क्लासमेट्स के पढ़ना एक ही रूम में अकेले, कहीं ना कहीं उसे थोड़ा आइसोलेटेड फील कराता था। शी फेल्ट लोनली, वो अकेला फील करती थी। लोनली का आप यहाँ पर स्पेलिंग देख लोगे, ठीक है। और उसकी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत मंडेन, बोरिंग, डल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड टॉमी फाइंड द ओल्ड बुक? टॉमी को वो पुरानी बुक कहाँ और कैसे मिली? ठीक है, कहाँ तो एग्जैक्टली नहीं पूछा, बट कैसे मिली, तो उसका जवाब यही होगा कि ही फाउंड द ओल्ड बुक इन हिज एटिक, अपने घर के एटिक में उसे वो बुक मिली। अब एटिक क्या होता है? एटिक आप बोल दोगे स्टोर रूम लाइक प्लेस, उसको आप एटिक बोल सकते हो। टॉमी को वो ओल्ड प्रिंटेड बुक कहाँ मिली? अपने घर के एटिक में। और उसके लिए ये बुक बहुत ही वियर्ड थी। अनयूजुअल का मतलब क्या हुआ? बहुत ही स्ट्रेंज। वियर्ड बाय बिकॉज उसमें वर्ड्स प्रिंटेड थे। दे हैव नेवर सीन एनी सच बुक एवर इन देयर लाइफ। उन्हें क्या देखा था? सिर्फ और सिर्फ टेलीबुक्स। तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा वियर्ड सिचुएशन थी। और सबसे ज्यादा जो उन्हें सरप्राइजिंग लगा वो ये कि द टेक्स्ट डिडंट चेंज, द वर्ड्स दे वर नॉट मूविंग, दे वर स्टिल। What did Margie think about the old schools? अब मार्जी के दिमाग में ओल्ड स्कूल्स को लेकर क्या चल रहा था? देखो, इनिशियली शी कुडंट बिलीव कि पुराने जमाने में एक इंसान इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता था, बिकॉज वो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग का पार्ट थी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन का पार्ट थी। तो उसके लिए ये सब बिलीव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन जैसे ही टॉमी ने सारा कुछ उसे बताया, she started thinking about those schools and found them fascinating.
फैसिनेटिंग का मतलब होता है उसको बहुत अट्रैक्टिव लगा कि यार कितना बढ़िया है, कितना अच्छा तरीका है, वहां सभी बच्चे साथ में स्कूल जा रहे हैं। सो शी लाइक द थॉट। कौन सा थॉट? कि सभी बच्चे साथ में स्कूल जा रहे हैं, हंस रहे हैं, ग्रुप्स में पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ तो यहाँ हो ही नहीं रहा है। एंड बीइंग टॉट बाय ह्यूमन टीचर्स इंस्टेड ऑफ मशीन्स। और वो इतनी ज्यादा सरप्राइज थी इस बात से कि मशीन्स की जगह उन्हें ह्यूमन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ये कितना फन होता होगा। What was the book about that Tommy found? अब वो बुक किसके बारे में थी जो टॉमी को मिली थी? वो बुक थी स्कूल्स के बारे में। तभी तो मार्जी वो सरप्राइज्ड कि हाउ कैन somebody write about schools? schools के बारे में कोई क्यों लिखेगा? Why? Because Margie always hated schools. So the book Tommy found was about schools from the past. टॉमी को जो बुक मिली थी वो किसके बारे में थी? वो पास्ट के स्कूल्स के बारे में थी। इट डिस्क्राइब्ड, ये क्या डिस्क्राइब करता था कि बच्चे कैसे साथ में पढ़ते हैं एक ही बिल्डिंग में, एंड दे वर टॉट बाय ह्यूमन टीचर्स which Margie found strange but exciting. मार्जी को ये बात स्ट्रेंज जरूर लगी बट एक्साइटिंग तो थी। अब हम आ जाते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पर। आपको पता है चैप्टर के बीच में से भी कुछ एक्सट्रैक्ट्स लेकर क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम उसके कुछ सैंपल्स देखेंगे। सबसे पहले आप ऊपर की लाइन देखो, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। अब इस लाइन पर बेस्ड सवाल है, हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दिस लाइन? इस पर्टिकुलर लाइन में किसके बारे में बात हो रही है? देखो यहाँ पर अगर हम एक तरह से देखें तो दे हैड अ टीचर, दे यहाँ पर किसकी बात हो रही है? स्टूडेंट्स फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, पहले के जमाने के जो बच्चे थे उनके पास टीचर होते थे, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थे। रेगुलर टीचर का मतलब मार्जी एंड टॉमी वाले टाइम के रेगुलर टीचर यानी मैकेनिकल टीचर्स। इट वॉज अ मैन। तो यहाँ पर उन बच्चों के बारे में बात हो रही है जो टीचर्स को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से दोगे। कैसे? देखो, द लाइन रेफर्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ द पास्ट। ये लाइन किसके रेफरेंस में है? पास्ट के स्टूडेंट्स के बारे में, जिनको कौन पढ़ाते थे? ह्यूमन टीचर्स पढ़ाते थे, जो मार्जी एंड टॉमी दोनों के लिए सरप्राइजिंग था। ठीक है, तो इसमें आपने दे को भी इंक्लूड कर दिया कि भाई किसके बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं? स्टूडेंट्स ऑफ द पास्ट। और वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? ह्यूमन टीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मेंट बाय रेगुलर टीचर हियर? अभी मैंने बताया यहाँ पे रेगुलर टीचर कौन है। यहाँ पर हमें अपने रेगुलर टीचर्स यानी ह्यूमन टीचर्स नहीं लिखना है, मार्जी एंड टॉमी के लिए रेगुलर टीचर की बात यहाँ पर हो रही है। ये डायलॉग किसका है? टॉमी का डायलॉग है। सो वो बता रहा है, फॉर मार्जी अ रेगुलर टीचर मेंट अ मैकेनिकल कंप्यूटराइज्ड टीचर दैट टॉट लेसन्स ऑन अ स्क्रीन। तो यहाँ पर बात हो रही है मैकेनिकल टीचर्स की। ह्यूमन टीचर वॉज अनयूजुअल फॉर हर। मार्जी के लिए ह्यूमन टीचर वॉज सरप्राइजिंग एंड स्ट्रेंज। अगले एक्सट्रैक्ट पर आते हैं। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. End की तरफ ये वाला पार्ट आपको मिलेगा। What did Margie imagine about the schools of the past? Margie ने पास्ट के स्कूल के बारे में क्या इमेजिन किया था? मार्जी ऐसा नहीं था कि शी इक्वली हेटेड दैट स्कूल। मार्जी इमेजिन करने लगी थी उन बच्चों को कि वो साथ में कैसे स्कूल जाते होंगे, कितना एक दूसरे की कंपनी को वो एंजॉय करते होंगे, और ह्यूमन टीचर से पढ़ना कितना एक्साइटिंग होता होगा। सो मार्जी वॉज इमेजिनिंग ऑल ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड मार्जी फील दैट द ओल्ड स्कूल्स वर फन? मार्जी को क्यों लग रहा था कि भाई जो पुराने जमाने के स्कूल्स थे वो सुपर फन हुआ करते थे? अगेन द रीजन इज सेम। देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, आंसर बिल्कुल सिमिलर है। मार्जी फेल्ट द ओल्ड स्कूल्स वर फन। मार्जी को पुराने स्कूल्स फन लगे, उसके पीछे का रीजन है दे अलाउड इंटरेक्शन, जो कि यहाँ मैकेनिकल टीचर के केस में बिल्कुल भी नहीं था। ग्रुप लर्निंग वहां पर अलाउड थी, ह्यूमन टच था कहीं ना कहीं। देखो टीचर्स वो एम्पथी, वो सिंपथी बच्चों के साथ शेयर करते हैं, अनलाइक जो बिल्कुल ऑपोजिट था उसके लोनली एनवायरनमेंट से। किस तरह से वो मैकेनिकल टीचर के साथ बैठकर पढ़ती थी, विच वॉज अ बिट बोरिंग एज वेल। तो अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की फॉर्म में मिलेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट मार्जी स्कूल विद द स्कूल्स ऑफ टुडे।
मार्जी के स्कूल का कंपैरिजन आपको आज के स्कूल से करना है। अब अगर हम मार्जी के स्कूल को देखें तो आपको अच्छे से पता है कि मार्जी स्कूल वॉज अ मैकेनिकल एंड आइसोलेटेड सेटअप लोकेटेड इन हर हाउस। उसके ही घर में एक आइसोलेटेड सेटअप में वो पूरा सिस्टम रखा हुआ था। शी स्टडीड अलोन इन अ रूम विद अ रोबोटिक टीचर। वो अकेले ही एक रूम में अपने मैकेनिकल टीचर के साथ पढ़ती थी, जो उसको स्क्रीन में डिस्प्ले करके सब कुछ पढ़ाते थे और समझाते थे। लेसन्स वर कस्टमाइज टू हर परफॉर्मेंस। उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से ही लेसन्स को कस्टमाइज किया जाता था, विच इज नॉट बैड एट ऑल। तो आपको कुछ पॉइंट्स अच्छे भी लिखने होंगे, कुछ आप अगर आपको लगता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि नहीं ये चीज कहीं ना कहीं कमी थी, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। बट देर वॉज नो इंटरेक्शन विद क्लासमेट्स। देखो कितनी प्यार से इस सेंटेंस को फ्रेम किया गया है कि पहले थोड़ी तारीफ कर दी कि लेसन्स दे वर कस्टमाइज्ड टू हर परफॉर्मेंस, बट देर वॉज नो इंटरेक्शन विद क्लासमेट्स। कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई फन का स्कोप नहीं। अगर अगर हम इसको कंपेयर करें, इन कॉन्ट्रास्ट टुडे स्कूल्स प्रोवाइड अ लाइवली एटमॉस्फेयर। अगर हम अपने स्कूल को देखें तो कितना लाइवली एटमॉस्फेयर होता है ना, स्टूडेंट्स के साथ जब साथ में सब लोग पढ़ते हैं। ह्यूमन टीचर्स कॉन्सेप्ट्स को समझाते हैं, डिस्कशंस को इनकरेज करते हैं बच्चों में, और कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन भी होता है स्टूडेंट्स के साथ। अब ये आप एक मैकेनिकल टीचर से तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। हाँ, अनटिल अनलेस ये जो रजनीकांत जी की मूवी थी ना, एक मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली उसका नाम, पर कुछ रोबोट पे थी जहां पर ह्यूमन एक इमोशन डेवलप हो जाता है उनका टुवर्ड्स द एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय। उसमें मुझे कैरेक्टर तो नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना हो तो वही बेटर है। यहाँ पर आप वो ह्यूमन कनेक्शन नहीं देखते हो जो आपको रेगुलर ट्रेडिशनल स्कूल्स में मिल जाते हैं। सो ग्रुप एक्टिविटीज, पियर लर्निंग इज आपस में साथ में देखकर जो बच्चे सीखते हैं। एंड आउटडोर प्ले मेक द स्कूल एक्सपीरियंस मोर एंगेजिंग एंड जॉयफुल। तो ये आप क्लियरली यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो। थोड़ा और अगर आपको एड ऑन करना है तो मार्जी के लर्निंग एक्सपीरियंस को भी आप दिखा सकते हो कि उसका जो लर्निंग एक्सपीरियंस था वो बहुत ही मोनोटोनस था। मोनोटोनस वर्ड कैसे याद रखोगे? मोनो यानी सिंगल, टोनस इज टोन, तो पूरा एक सिंगल टोन। सोचो मैं अगर आपको कोई बात बता रही हूँ तो उसमें कितना इंटोनेशन है। कोई सीरियस बात मुझे बोलनी है तो उस हिसाब से हम उसको प्रेजेंट करते हैं, कोई फनी बात बोलनी है तो उस हिसाब से। यहाँ पे उसके लिए कितना बोरिंग हो जाता होगा, वही रोबोटिक टोन में वो सारा लेसन सुनती होगी, कितना अकेला उसे फील होता होगा। लेकिन आज अगर हम बात करें तो कितना बैलेंस्ड एंड इंटरैक्टिव एजुकेशन सिस्टम है। टीचर्स जो है वो क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, उसके बाद इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं। द स्टोरी हाईलाइट्स, तो कहीं ना कहीं ये स्टोरी क्या हाईलाइट करती है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी ही हेल्पफुल हो, इट कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमन टीचर्स। क्लियरली ये बात आइजैक एसिमोव ने अपने इस चैप्टर से बोल दी है कि भाई लर्निंग एंजॉयबल एंड मीनिंगफुल तभी होगी जब उसमें वो ह्यूमन इंटरेक्शन होगा, जो बिना ह्यूमन टीचर्स के पॉसिबल नहीं है। Now let us quickly move to the next question. Do you think technology can replace teachers completely? Give reasons. अब देखो ये आपसे ओपिनियन मांगा है, आपकी कॉम्पिटेंसी चेक की जा रही है कि इस चैप्टर को पढ़कर आपको सिर्फ मार्जी एंड टॉमी को नहीं जानना है, आपको ये भी समझना है कि रियल वर्ल्ड सिनारियो कैसा है। आपको खुद के पॉइंट ऑफ व्यू, खुद का एनालिटिकल स्किल डेवलप करना होगा, राइट? तो आपको जो लगता है वो आप मेंशन कर सकते हो। अगर इससे अलग आपका कोई ओपिनियन है, आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर सकती है, तो आप बिल्कुल अपने पॉइंट्स को प्रूव कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं कर सकती, तो आप इस तरह से जा सकते हो कि टेक्नोलॉजी कैन असिस्ट इन एजुकेशन। असिस्ट मीन्स हेल्प। टेक्नोलॉजी देखो एजुकेशन में हेल्प जरूर कर सकती है, बट टोटली उसको रिप्लेस नहीं कर सकती, जैसे कि ह्यूमन टीचर्स को। मशीन्स कैन स्टोर वास्ट इंफॉर्मेशन। देखो मशीन बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, इंस्टेंट फीडबैक दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी तो है। हालांकि जिस तरह से साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, तो यू नेवर नो आने वाले टाइम में ये भी इनकलकेट हो जाए, बट अभी के लिए तो ये नहीं है। एम्पथी, अडेप्टेबिलिटी, ये सब कुछ अभी कमी है। टीचर्स अंडरस्टैंड, हमें पता है हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के क्या इमोशनल इश्यूज रहते हैं, क्या भी जो भी प्रॉब्लम हो हम उसको देखकर उन्हें मोटिवेट करते हैं एंड हैंडल देयर डाउट्स विद पेशेंस एंड केयर। जब टीचर ये बात बोलता है ना कि बेटा आप 100 बार पूछो, हम 100 बार समझाएंगे, तो वो लिटरली इसको मीन कर रहे होते हैं। दे बिल्ड मॉरल वैल्यूज, आपको सही गलत सब कुछ आपके ह्यूमन टीचर्स सिखाते हैं, गाइडेंस देते हैं, एक बॉन्ड बन जाता है जो शायद कोई मशीन तो नहीं बना पाएगा। इन द फन दे हैड, इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो देखो अब यहाँ पे आपने अपना ओपिनियन दे दिया,
लेकिन आइसोलेशन में नहीं देना है, आप साथ के साथ चैप्टर का रेफरेंस भी दोगे। तो आपने इस चैप्टर में क्या देखा कि मार्जी के जो रोबोटिक टीचर्स हैं, या एक टीचर है, फिलहाल टीचर्स बोलना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि एक ही टीचर से हमें इंटरेक्ट कराया गया, मैकेनिकल टीचर वर्ड यूज हुआ है तो हम वही लिखेंगे। He delivers या it delivers lessons mechanically, मशीन के थ्रू ही तो सारा लेसन डिलीवर हो रहा था। लेकिन she feels bored and lonely, उसको मजा ही नहीं आ रहा है। She hated studies, she hated her school। फायदा क्या है, जब नफरत ही है तो फिर कैसे पढ़ेगी। She longs for means she wishes for the warmth, उसको वो excitement of human led classrooms, वो उसको एक्सपीरियंस करना था, वो क्लास का जो एक एनर्जी रहती है वो उसे फील करनी थी। दिस स्टोरी शोज दैट ट्रू लर्निंग गोज बियॉन्ड एकेडमिक्स। तो ये स्टोरी क्लियरली दिखाती है कि देखो सिर्फ नंबर लाना ही लर्निंग नहीं है, इट includes interaction, encouragement, emotional support, which only human teachers can provide, जो सिर्फ और सिर्फ human teachers ही provide कर सकते हैं। Therefore, technology can be useful in today's world, but it cannot, replace teachers in the learning process। वो कभी teachers को replace नहीं कर सकते। What message does the author convey through this futuristic story? क्या मैसेज कन्वे किया है? थ्रू आउट हम बात कर रहे हैं तो आपको ये लिखना भी आ जाना चाहिए। सो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू ऑल। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। कमेंट सेक्शन में आप अपना बढ़िया सा आंसर लिख सकते हो, और जो भी आपको डाउट रहे इस चैप्टर से रिलेटेड, लेट मी नो, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू सी योर डाउट्स एंड रिप्लाई फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।